हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है टॉपिक, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो यानी कि जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सो सबसे पहले आपकी करंट एनर्जीज को चेक करूंगी जल्दी से, अपने ईश्वर का और अपने पार्टनर का, इसके बाद ध्यान कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, अपना सपना मनी मनी मनी। करियर पे तो फोकस कर रहे हो बट कहीं ना कहीं अकेले बहुत पड़ गए हो, मन से बहुत इमोशनल और बहुत हर्ट और बिटरेट फील कर रहे हो। लाइफ आपके साथ अनफेयर है, चीज़ें कुछ भी ठीक नहीं चल रही। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप जो है मन से बहुत उदास हो, मन से डिप्रेस्ड हो, लोनली हो, लॉस्ट हो, अकेलापन बहुत ज़्यादा है, मन में घुटन है। अकेलापन मतलब ऐसा है कि मतलब मैं कहूँ कि आप ना एक बड़ी लंबे समय से मायूसी को झेल रहे हो, लंबे समय से मायूस हो आप, ठीक नहीं हो। फियर ऑफ लॉस, सब कुछ खत्म हो जाने का डर है आपके अंदर। करियर ओरिएंटेड हो, आसपास सामने चीज़ें अच्छी हैं, फैमिली पे फोकस अच्छा है, पैसा अच्छा है, पैसा कमा रहे हो, खूब सारा वेल्थ आ रहा है। बट लाइफ आपके साथ, दुनिया जो है बड़ी बुरी है आपके साथ। दुनिया ने आपके साथ बहुत गलत किया है, अनफेयर है आपके साथ लाइफ। लोगों ने कभी भी आपको प्यार के बदले प्यार नहीं दिया, जस्टिस मुझे नहीं दिख रहा, कर्मा आपको अच्छा नहीं मिला है। कर्म अच्छे करो तो अच्छा मिलता है, ऐसा आपका सीन ऐसा है ही नहीं। अच्छा करने पे आपकी बैंड ही बजी है। कुछ लोगों को इग्नोर करते हुए और कुछ लोगों को, कुछ इमोशनल कनेक्शंस को लेट गो करते हुए नजर आ रहे हो। वो गाना है ना, ए जाते हुए लम्हो जरा ठहरो, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ, ज़रा उनसे मिलता हूँ, जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ, तो चलूँ तो चलूँ। सम सॉर्ट ऑफ सैडनेस यू हैव, जाना पड़ेगा, ज़रूरी है, नो डाउट प्यार है सामने वाले से, बट ख़त्म करना पड़ेगा बिकॉज यही सही है। इस तरीके की फीलिंग है आपके अंदर। इसी गाने की एक लाइन है जो पता नहीं क्यों आपसे बड़ी रिलेट कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने कनेक्शन को छोड़ रहे हो ना चाहते हुए भी, बिकॉज यही सही है, यही सही है। आपको लग रहा है ये करना ज़रूरी है बिकॉज इस तरह कनेक्शन नहीं बढ़ सकता आगे। आपको लगता है कि आप ऐसी एक कनेक्शन में इन्वॉल्व हो गए हो जहाँ पर आपको निकल जाना ही ज़रूरी है, चाहे वो आपके लिए कितना ब्यूटीफुल क्यों ना हो। मैं कहीं भी रहूं ए हम सफ़र, मुझको है जिंदगी, समथिंग नहीं था, फासले आते जाते रहें, प्यार लेकिन कभी ना होगा कम। आप कहीं भी रहो, चाहे कहीं भी पहुंचो, लेकिन आप उस इंसान से प्यार करना बंद नहीं करोगे। बट इट इज़ टाइम जहाँ पर आपको लग रहा है कि लेटिंग गो इज़ इम्पॉर्टेंट। लेट गो करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज आई नो पेनफुल है, लेकिन यू हैव टू डू इट। ऐसी वाली एनर्जी आपके अंदर की करंट दिख रही है। यू आर फोकसिंग मोर ऑन योर वेल्थ, मनी मनी मनी, अपना सपना मनी 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 वाली एनर्जी है। बट इमोशनली अंदर से, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में तो पैसा दिखा रहे हो, पैसा 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 कर रहे हो, बट अंदर से टूटे हुए हो, शांत नहीं हो, मन घबराया हुआ है, तकलीफ हो रही है, पेन है, किसी को बता नहीं सकते। 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ करनी पड़ रही है बिकॉज फॉर अ बेटर फ्यूचर यही सही है। द मैजिशियन, अपनी सेल्फ वर्थ को फोकस कर रहे हो। ओके यूनिवर्स, लास्ट कार्ड बताओ, नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। ओके आप अपने ज्ञान को बढ़ाने वाले हो, आपके अंदर नॉलेज, बुक्स का क्रेज, एक्सपीरियंस अपनी लाइफ से, कुछ नई नई चीज़ों को सीखते और एक्सप्लोर करते हुए नजर आ रहे हो। नियर फ्यूचर में आप जो है अपने या तो बुक्स रीड करोगे या आप अपने एक्सपीरियंसेस लिखोगे या कोई ब्लॉग वगैरह लिखोगे। ऐसी कुछ सिचुएशन है जहाँ पर आप बहुत कुछ लर्न करते हुए, सीखते हुए नजर आ रहे हो। सो लेट्स सी आपकी डाइस रीडिंग से आपके जो पार्टनर, जिससे भी बारे में आप सोच रहे हो, वो इंसान आपके बारे में इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर भी खुद आप ही की तरह स्टक है। जिस तरह आप स्टक हो उसी तरह वो भी स्टक है। वो भी अपनी लाइफ में उसी तरह आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जिस तरह आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपको देख के लग रहा होगा कि ओहो हो
ये इंसान तो आगे बढ़ गया या ये इंसान तो आगे बढ़ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। लाइफ में उन्हें भी उतना ही कैद महसूस हो रहा है आपके बिना जितना आपको लग रहा है। जिस तरह आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, उस तरह ये भी अपनी ज़िंदगी की किसी जगह पर आकर रुक गए हैं। ये इन दिनों अपनी एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मास लाइक और स्पिरिचुअल एनर्जी ज़्यादा यहाँ पर दिख रही है, यानी कि फिटनेस पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, ईश्वर भगवान के प्रति आस्था बढ़ गई है। दान धर्मी नेचर दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा दान धर्म कर रहे हैं, फाइनेंशियल कुछ लोगों की हेल्प या किसी तरीके की छोटी मोटी ही हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय इनका मेन फोकस इनके फाइनेंसेस और एम्बिशन ही है और इनका घर परिवार है। प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ऐसे भी चांसेस है आपके पार्टनर कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं या लैंड बाय कर रहे हैं, उस पर फोकस ज़्यादा है इनका। इस समय ये अपने जीवन में जो है उस चीज़ को लेकर ग्रैटिट्यूड फील करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि शायद ये अपनी लाइफ में कभी ग्रेटफुल नहीं रहे और अभी इन्हें लग रहा है कि मेरे को थोड़ा ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है। भगवान ने मुझे जो दिया है उस चीज़ के लिए मेरे को थैंक यू बोलने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनली लोनली फील करते हैं, लॉस फील करते हैं, बट ये कहीं ना कहीं दिखाना नहीं चाहते। विद यू आपके लिए इनके मन में एक ब्लेसिंग वाली फीलिंग है। आप इनकी ज़िंदगी का एक बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर रहे हो या ब्यूटीफुल चैप्टर हो, क्योंकि इन्हें लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिन्होंने इनको बहुत डीप तक समझा है। बहुत से लोग इन्हें समझ नहीं पाए। इनके आसपास तो बहुत लोग थे, लेकिन समझने वाले बहुत कम थे। बहुत कम ऐसे लोग थे जो इन्हें जानते थे या इन्हें समझते थे, या बहुत कम ऐसे लोग थे जो इन्हें सच में अपना मानते थे। बहुत कम ऐसे लोग थे जो इनकी शांति या इनके चुप्पी को भी समझ जाते थे। आप उनमें से रहे हो जो कभी इनके शांत होने पर भी ये बात समझ जाते थे कि आज इनका मन उदास है। कभी इनके बात ना होने पे समझ जाते थे कि आज स्ट्रेस्ड आउट होंगे। कई बार इनको देखते आप समझ जाते थे कितने थक गए हैं, आराम नहीं किया है। कई बार इनके हाल को देखकर आपको समझ में आ जाता था कि आज जो है चीज़ें बहुत भयंकर तरीके से स्ट्रेसफुल हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि कई बार आपने इनकी बड़ी बड़ी चीज़ों का ध्यान रखा, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा, आपने बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखा, इन्हें क्या पसंद है क्या ना पसंद है, वो चीज़ें बहुत बड़ी हैं इनके लिए। या आपको सत्कार करते हुए, आपको एज ए ब्लेसिंग मानते हुए, आपको अपनी ज़िंदगी का स्टार मानते हुए नज़र आ रहे हैं, ये नज़र आ रही हैं। ठीक है, इमोशनली ये आपको बहुत ज़्यादा प्यारा इंसान मानते हैं, बट इस वक्त इन्हें लगता है कि इन्हें अपना कर्म करना पड़ेगा और इनका कर्म इनसे कहता है कि इनका कर्मा इनके परिवार या इनके एम्बिशन की तरफ होना चाहिए, इनकी सोसाइटी की तरफ होना चाहिए। इन्हें अपनी सोसाइटी को सर्व करना चाहिए, ना कि आपको। आपके पार्टनर आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन का वाइब फील करते हैं। चाहे आप साथ हो नहीं हो, ये व्यक्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेम महसूस करते हैं। आप चाहे दूर क्यों ना हो, ये व्यक्ति आपके लिए बहुत लव फील करते हैं और इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी कहीं ना कहीं इनके अंदर वो फीलिंग आती है कि जिस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक हुआ है वो कहीं ना कहीं आप ही का कनेक्शन था। आप इनकी ज़िंदगी का आईना हो, एग्जैक्टली वैसे जैसे ये है। अगर ये आपको प्यार करते हैं तो आप भी प्यार करते हो, आपको गुस्सा आता है तो इन्हें भी गुस्सा आता है। आप इनका रोना नहीं देख पाते कि आपका रोना नहीं देख पाते। कई बार आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी सॉर्ट आउट भी हो जाती है। चांसेस है कि आप जब पहली बार मिले तुरंत ही कनेक्ट कर गए, ज़्यादा टाइम नहीं लगा आपको जुड़ने में। आपके पार्टनर इस समय अपने इमोशनल और अपने इमोशंस और अपनी हीलिंग्स पे बहुत फोकस कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की, और उन्होंने अपना पैर आगे बढ़ा दिया है। हो सकता है सत्संग वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें इनका मन शांत हो सके, जैसे मंदिर जाना या स्पिरिचुअल प्लेसेस पे विजिट करना उन्होंने शुरू कर दिया है। क्योंकि ट्रैवलिंग भी मुझे दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर ट्रैवल भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाते हुए और ग्रैटिट्यूड भगवान को थैंक यू बोलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रॉपर्टी लेने की एनर्जी जरूर दिखाई दे रही है, प्लस घर का एनवायरनमेंट चेंज किया जा रहा है। इन्हें लग रहा है इनके घर में सुख शांति कहीं ना कहीं बहुत टाइम तक नहीं रही, तो अब ये कोशिश में रहते हैं या रखती हैं कि इनके घर में सुख शांति बनी रहे, जिसके लिए घर में पूजा पाठ और बाहर पूजा पाठ होती है, बाहर भी निकलते हैं। अपने कर्मा पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। अपने इमोशंस को इन्होंने थोड़ा बहुत साइड करके अपने इमोशंस और अपने मन को अपने ईश्वर के प्रति लगाना शुरू कर दिया है। स्पिरिचुअलिटी हर तरीके से दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर पहले से ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो गए हैं। पहले बहुत फन लविंग थे, हंसी मजाक करना, एकदम छेड़खानी करना, चिल्लम चिल्ली करना, सीटियाँ बजाना या कुछ भी ऐसी हरकतें जो फुल बच्चे वाली थी वो बंद हो गई है। अब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा शांत, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट, अपनी दुनिया में रहने वाले व्यक्ति, अपने घर परिवार में रहने वाले व्यक्ति। घर और ऑफिस, उसके बाद अपने घर, मतलब लाइक कहीं ना कहीं घर ऑफिस और घर ऑफिस वाली रूटीन रह गई है अब उनकी ज़िंदगी में। उनकी लाइफ में अब उनके लिए फन एलिमेंट नहीं रहा। आप समझ लो एक तरीके से आपके पार्टनर साधु या साध्वी वाली ज़िंदगी को जीने लगे हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि उनके जीवन में अब यही सब सही है। उन्हें लगने लगा है उनकी उम्र बढ़ गई है, शायद वो अपना उम्र पार कर चुके हैं। उन्हें लग रहा है कि अब उनका समय ऐसा है जहाँ पे उन्हें थोड़ा सीरियस होने की ज़रूरत है, मैच्योर होने की ज़रूरत है, क्योंकि हंसी मजाक का समय निकल गया, उन्हें ऐसा लगता है।
आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत लॉयल थे इस कनेक्शन में उनके साथ, भले आप उनके साथ नहीं हो या साथ हो, उन्हें लगता है कि आप इस कनेक्शन में उनके साथ पूरी तरह प्योर और लॉयल थे, आप हमेशा उनका साथ देते थे, आप हमेशा उनके साथ खड़े थे, आप हमेशा उनके लिए थे। और ये आपके पार्टनर आपकी भी तरक्की की कामना ही करते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि आपका बुरा हो, वो हमेशा चाहते हैं कि आपका अच्छा हो। लेकिन उन्हें लगता है इट्स टाइम कि जहाँ पे आपको भी अपने बारे में सोच लेना चाहिए, अपने लिए भी सीरियस होना चाहिए, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है उन्होंने या तो आपको कैद किया, या उन्हें लगता है कि उन्हीं की वजह से आपके जीवन में भी आप आगे नहीं बढ़े। जिस चीज़ का उन्हें रिग्रेट और दुख है, उन्हें लगता है कि काश उस सिचुएशन को वो संभाल सकते, या काश वो आपको कुछ ऐसा दे सकते जिससे आपकी भी लाइफ सिक्योर हो सकती। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत इमोशनल होते हुए और आपके लिए बहुत ज़्यादा लव फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, पर उन्हें लग रहा है कि अभी कहानी बहुत आगे बढ़ चुकी है आप लोगों की लाइफ में। इट्स टाइम जहाँ पे उन्हें अपनी ज़िंदगी में और आपको अपनी ज़िंदगी पे ध्यान देना चाहिए और थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए, ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। यानी कि समझ लो कृष्णा अब अपना कर्म करने पर फोकस कर रहा है और राधा ने उसे जाने दिया। राधा ने कहा चला जा, कोई बात नहीं, तेरा कर्म करना भी ज़रूरी है, क्योंकि तू भगवान का पद रखता है, ऑब्वियसली ईश्वर है, तू अपना कर्म करने आया, तेरे कर्मों के बिना तो दुनिया संसार रुक जाना है। मेरा क्या, मैं तो एक आत्मा हूँ, तेरे प्यार में पड़ी रहूंगी, तेरी पूजा है वो तो करती ही रहूंगी। यही तो लग रहा है राधा कृष्ण वाला। एक इंसान लेट गो कर रहा है जो राधा के भेष में बैठा है। अब आप मेल हो फीमेल हो, नो 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 प्रॉब्लम, दोनों ही सूरत पे एप्लीकेबल है। एक तरफ राधा है जो बोल रही है चले जा, कोई प्रॉब्लम नहीं, खुश रहे अपनी ज़िंदगी में, बिकॉज यही सही डिसीजन है, यही एक सही निर्णय होगा। दूसरी तरफ कृष्णा बोल रहा है कि ठीक है यार, मेरी राधा जहाँ भी रहे, खुश रहे, मुस्कुराती रहे और अपनी ज़िंदगी में भी वो आगे बढ़े, मैं भी अपने जीवन में आगे बढ़ूँ, क्योंकि मुझे तो मेरा कर्म करना होगा। मैं इस तरह रुक तो नहीं सकता या रुक तो नहीं सकती, मेरे को अपने जीवन की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देखनी होगी, क्योंकि मैं इस तरह तो रो के भावुक होकर अपने जीवन को बेजार तो नहीं कर सकता। मुझे थैंकफुल होना होगा भगवान ने जो मुझे दिया उसके लिए, और अब मुझे आगे बढ़ने की सोचनी होगी। आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल एटीट्यूड और अप्रोच के साथ अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हाँ, मन के भीतर आपका प्रेम बहुत ज़्यादा है, अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा है। आप उनके लिए एक ब्लेसिंग के समान हैं और आपको ये अप्रिशिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। जब 10 लोगों के बीच आपकी बातें होती है तो सिर्फ आपकी तारीफ की जाती है और ये बताया जाता है कि कैसे आपने इनकी ज़रा ज़रा सी चीज़ों का भी ध्यान रखा, जिसको ये कभी नहीं भूलेंगे। आपके पार्टनर आपसे प्रेम तो करते हैं, लेकिन इस प्रेम को उन्होंने सोल लव कंसिडर कर लिया है। इन्होंने मान लिया है कि ये चाहे आपके साथ रहे ना रहे, बट आपका प्रेम इनके मन में हमेशा रहेगा, और वो ये प्रूफ नहीं कर सकते और ना ही करना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि दूरियां आप लोग दोनों के लिए ही सही है। चलिए देख लेते हैं अब आपके लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस, अच्छा, आप लोगों के पार्टनर की एनर्जी में वृषभ राशि, वृश्चिक राशि, सिंह राशि, मेष राशि और तुला राशि ज़्यादा थी। ठीक है, नंबर 2 और नंबर 7 और 4 बहुत था, तो बहुत नंबर्स हो सकते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं एडवाइस क्या है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। नेगेटिव थॉट्स को चेंज करो अपने माइंड में ना, बहुत नेगेटिविटी है आपके, बहुत ज़्यादा। नेगेटिविटी का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि किसी का बुरा ही सोच रहे हो या गंदा ही सोच रहे हो या किसी के लिए कलेशी माइंडसेट रख रहे हो, नहीं। नेगेटिविटी का मतलब ये भी होता है कई बार कि आप अपने आप के बारे में इतना रॉन्ग और इतना गलत जा रहे हो कि आपने अपने आप को ही बुरा इंसान बना लिया है। मैं बुरी हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ। एक होता है ना, मैं तो मोटी हूँ, मैं तो पतली हूँ, मैं तो ऐसी दिखती हूँ, मैं तो वैसी दिखती हूँ, यार मुझे तो प्यार कभी मिलता ही नहीं, मेरे लिए लाइफ में फेलियर्स ही फेलियर्स है, भगवान ने मेरे साथ हमेशा गलती करना है। ये होता ना, ये सोच को बदलो, अपने इस माइंडसेट को बदलो। दुनिया में जो आपका कर्म है उस पर फोकस करो और अपने जीवन को इतना भी वैसे मत नीरस मत बना दो, इतना भी नीरस मत समझो, इतना भी बुरा मत बनाओ अपने लाइफ को। ठीक है, अपने लाइफ को ना इंपॉर्टेंस देना शुरू करो। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बताती हूँ, मुझे अचानक से याद आया, मेरे दिमाग में था नहीं। एक यहाँ पे ना मेरे इसमें ना कमेंट्स आते हैं, मैं बहुत बहुत पढ़ती हूँ, सबका प्यार भी पढ़ती हूँ, सबकी चिड़े और नफरत भी पढ़ती रहती हूँ। मुझे कमेंट आया था जिसमें ना, मुझे अच्छे से नाम भी याद है पर मैं उस इंसान का नाम नहीं लूँगी बिकॉज इट्स ओके, उसकी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू थी। उसने मुझे डाला था कि आप एक आई कैंडी हो, आप पब्लिक आइकन हो, पब्लिक आइकन हो, लोग आपसे सीखते हैं, लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, पर आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मोटे होते चले जा रहे हैं, आपने अपना वज़न बढ़ा दिया है। ये मेरे लिए आया था कमेंट, आपने अपना वज़न बढ़ा लिया है, आप पिछले कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हो, आपको अपनी फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। आई नो आपको मेरी बात बहुत बुरी लगने वाली है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, यही फैक्ट है और मुझे लगता है कि ये बताना मेरा ज़रूरी है। तो अगर कोई आपको इस तरीके की बातें करे तो क्या आपके माइंडसेट में क्या चलेगा, अब मुझे बताओ। आपके माइंडसेट में चलेगा शायद सच में ऐसा है, पर मेरे साथ उल्टा है।
मैंने ये सोच रखी है कि ठीक है, ये इसकी अपनी थॉट है, ये इसकी अपनी नज़रिया है। देखो, एक समय के साथ ना हमारी एज बढ़ती है। एक बात समझो, उम्र निकलती चली जाएगी। आप 30s में 20s के नहीं लगने वाले, आप 20s में अपने 10 के तो नहीं लगने वाले, 40 के हो जाने के बाद 30 के दिखोगे, ये संभव नहीं है। बॉडी चेंज होगी, पर्सनालिटी चेंज होगी। पुरुष हो या स्त्री, हर तरीके से बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा, हार्मोन्स चेंज होंगे, बॉडी पर्सनालिटी फ्लक्चुएट करेगी। अब किसी दूसरे व्यक्ति का मोटा और मेरी नज़र का मोटा अलग है। मेरी नज़र में मोटा, पहली बात तो बॉडी शेमिंग वाली बात नहीं है, इट्स ओके। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि उस इंसान ने मेरी फिक्र की, लेकिन बॉडी शेमिंग वाली बात नहीं। पर मोटा इंसान नहीं होता, मोटे पतले का कोई लेन देन होता ही नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। इंसान वही सही जो स्वस्थ है, स्वस्थ है। भले वो, मैंने तो ऐसे कई लोगों को देखा है जो बहुत मोटे हैं बट क्या डांस करते हैं, क्या तो एनर्जी होती है उनके अंदर। मेरे फैमिली में भी बहुत से लोग हैं ऐसे, लेकिन मैंने बहुत से ऐसे पतले लोग देखे हैं जो कई बार खांसते हैं, बीमार से हो जाते हैं हमेशा। उनका एपेटाइट वीक होने की वजह से कभी सर दर्द, कभी कुछ। ऐसा ज़रूर नहीं, पतले लोग फिट भी रहते हैं, मोटे लोग भी फिट रहते हैं। देखो, एक बात समझो, किसी के कहने या दुनिया के लाइफ में जो हो रहा है, दुनियादारी से अगर इतनी जल्दी इफेक्ट हो जाओगे तो कैसे चले। इस बात को समझने की ज़रूरत है। अभी मैं भी उस इंसान को समझाना चाहती हूँ जिस इंसान ने मुझे कमेंट किया था। मैं कहूँगी आपका कमेंट के लिए थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतनी अच्छी बात बताई। लेकिन एक बात समझो, आप अपनी मदर के बारे में भी सोचना, अपनी सिस्टर के भी बारे में सोचना। ये याद रखना कि आपकी मदर अब पहले जैसी नहीं होगी। आपकी मदर जब यंग एज में थी वो अलग थी, और अब एज में उनकी डिफरेंस आ गया। आपकी सिस्टर में भी बहुत बड़ा डिफरेंस आया होगा, अगर आपकी सिस्टर होगी तो। आपने देखा होगा वो जब 18 की थी वो अलग थी, और अब वो जो 30 हो रही होंगी या 25 हो रही होंगी वो अलग दिखती होंगी। बॉडी पर्सनालिटी फ्लक्चुएट करती है, चेंज करती है। हमारे मसल्स बढ़ते हैं या कभी घटते हैं, या कभी हमारा फेस जो है चेंज हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास एक और भारती सिंह है, कॉमेडियन भारती सिंह, जिन्होंने नाम और शोहरत कमाया ही अपने इसी हेल्थ से, इसी बॉडी से। इसी बॉडी को कई बार वो जोक की तरह लेती थी और अपने आप को। हमारे पास फराह खान है, हमारे पास ऐसे बहुत से सेलिब्रिटीज़ हैं जो हेल्दी हैं लेकिन ज़बरदस्त लगते हैं, सुंदर हैं और नाम कमा रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। तो बॉडी का, वेट का कुछ लेन देन नहीं है। जो लोग बार बार मुझे कह रहे हैं मोटापा वगैरह, ये मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ और मैं कहती हूँ कि ठीक है, इट्स ओके। बट ट्रस्ट मी, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने आप से इतना प्रेम करती हूँ ना कि मुझे चाहे कोई भी कुछ कहे, मैं अफेक्ट नहीं होती उस चीज़ से। सिमिलरली आपके लिए भी एडवाइस है, इस नेगेटिव थॉट को अपने ऊपर हावी मत करो। दुनिया ने मुझे तो ठोकर पहुँचा दी, दुनिया ने मुझे हर्ट किया, ये लोग मेरे साथ ऐसे हैं, लोग मेरे, क्यों? किसी ने आपको बोल दिया हाय बेचारी, उन दोस्तों से तो बिल्कुल दूर रहो जो आपको बिना वजह का फालतू का सिंपति देते रहते हैं। कसम से कह रही हूँ, जब आपको कोई दोस्त बोले ना तू बेचारी, तेरी ज़िंदगी में कितनी तकलीफ़ें हैं, आप समझ लो भाई उस इंसान से कम ही बात करनी है। क्योंकि वो इंसान आपको बेचारा कंसिडर कर रहा है, वो आपको अपने दुखों का एहसास दिला रहा है, वो आपको दिखा रहा है कि कितने आप बेचारे कमज़ोर हो। जो आपको दोस्त कहे ना कि अबे तू तो स्ट्रांग थी, क्या हो गया, तूने तो हमेशा हंसना सीखा है, किस तरीके से बिहेव कर रही, हट। मैंने बहुत पहले अपनी एक दोस्त को जो है ना, रोते धोते, ऐसा नहीं है कि हम वीक नहीं होते, हम भी वीक होते हैं, हम इंसान है भाई। मैंने रोते धोते फ़ोन कर दिया, तो पता है मैंने इतनी देर उसको कहा था सुनाई, 1 घंटे तक मैं उससे बात करती रही, ये क्योंकि इमोशनली मेरा भी टर्बुलेंस चल रहा था उस टाइम, चीज़ें ठीक नहीं थी। सो इट्स बीन सो लॉन्ग। उसने सिर्फ मुझसे एक वर्ड बोला, पूरी देर बात सुनने के बाद उसने बोला, भारती क्या कर रही है? बोला क्या? काम पे ध्यान दे, ये सब चीज़ों में मत पड़। सिर्फ ये बोला, और बोला मेरे को नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। अब किसी और को क्या लगेगा, अरे कितनी मीन है यार, कितनी बेकार है, पर मेरे नज़रिए से वो लगा कि वाह, 1 शॉट ख़त्म। तो अपने आसपास सराउंडिंग्स ऐसी रखो जो आपको मोटिवेट करे, जो आपके ना ड्रामे को और ड्रामा ना बनाए कि हाँ बहन सही बोल रही है, इस तरह नहीं करे। उल्टा बोले अरे क्या हो गया यार, क्या टाइम खराब कर रही है अपना, चल काम पे ध्यान दे। समझे? तो अपनी ज़िंदगी में अपने नेगेटिव थॉट को इतनी अपर सरफेस पे नहीं लाना है। समझना खुद को है, प्रैक्टिकल खुद को होना है। जो भी हो खुद से प्यार करो, जैसी भी ज़िंदगी जी रहे हो उसको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो। आपके पार्टनर ऑलरेडी कर रहे हैं, पार्टनर आपके अपनी ज़िंदगी को लेकर थैंकफुल है, आपको भी होना चाहिए। भगवान ने जो दिया उसके लिए थैंक यू बोलो। क्रिटिसाइज करना, क्रिब करना बंद कर दो, ठीक है? भगवान ने जो दिया है उसको जब थैंक यू बोलना शुरू करोगे तब देखोगे वो चीज़ें 4 गुना और आ रही हैं आपके पास, ठीक है? सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और उस व्यक्ति को जिसने मुझे इस तरीके का कमेंट किया उसे भी मेरी तरफ से थैंक यू। भाई आप जो भी हैं, मुझे अच्छा लगा आपका इतना काइंड और केयरिंग गेस्चर, मेरे लिए बहुत स्वीट, बहुत अच्छी बात है। आई विल मेक श्योर आपकी उम्मीदों पे मैं खरी उतरूँ, मैं ज़रूर करूँगी। बट येस, मैं आपके लिए खुद को नहीं बदल पाऊंगी। हाँ, लेकिन अगर मेरी हेल्थ को ये इफेक्ट कर रहा है, अगर मेरी हेल्थ इससे डैमेज हो रही है, तब मैं ज़रूर ध्यान दूंगी, ठीक है? सो अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना। बाय, टेक केयर, ओम साई राम। बाकी सारी जानकारी मेरे कोर्सेज रिलेटेड
मेरे ब्रेसलेट रिलेटेड या मेरी पर्स लीडिंग से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मौजूद है। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।